अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक तो आप फिर पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज 21.1 और इसके आखिर के 3 सवालात हैं। जैसा कि बताया था कि पिछले वीडियो लेसन में ये जो आखिर के 3 सवालात हैं में बराह रास्त पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बन सकते, और उसकी वजह भी बयान हमने शुरू के बेसिक फंडामेंटल क्लास में की है कि पार्शियल फ्रैक्शन की शर्त ये होती है कि मैक्सिमम पावर ऑफ न्यूमरेटर लेस देन होनी चाहिए मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर के। इन तीनों पार्ट्स में आप देख सकते बराबर कि जो ऊपर न्यूमरेटर की पावर है वो छोटी नहीं है पावर ऑफ न्यूमरेटर से। आइए एक नज़र ज़रा इस पर बात कर लूँगा आपसे, फिर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। और से देखें क्वेश्चन नंबर 5 जो आज का हमारा टारगेट है स्टूडेंट्स, कौन सा, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 5। ऊपर देखें जो x² + 9x + 8 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, तो पावर ऑफ न्यूमरेटर क्या है इसके अंदर, गौर से देखें। न्यूमरेटर का मतलब है ऊपर वाला नंबर, तो x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ इसकी पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 आ गई। और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें भी x की पावर मैक्सिमम, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है। तो पावर ऑफ डिनोमिनेटर मैक्सिमम पावर चेक करते हैं, डेट इज इक्वल टू व्हाट, 2। इसका मतलब है न्यूमरेटर की पावर कम नहीं है बल्कि दोनों पावर बराबर हैं। तो बताया था कि अगर पावर ऑफ न्यूमरेटर, तवज्जो रहे, पावर ऑफ डिनोमिनेटर के बराबर हो या बड़ी हो, पावर ऑफ न्यूमरेटर पावर ऑफ डिनोमिनेटर के बराबर इज इक्वल टू हो या बड़ी हो, तो उस सूरत में डिवाइड करते हैं। पहले क्या करते हैं, रकमों को डिवाइड किया जाता है और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन बनाए जाते हैं। तो 5वें, 6ठे और 7वें में यही सिचुएशन, 6ठे में भी x² है, नीचे x² है, पावर 2 है। और नीचे देखें क्वेश्चन नंबर 7 में x की पावर 3 है और नीचे ये फैक्टर्स बने हुए हैं, तो x को x से मल्टीप्लाई करके फिर पावर चेक की जाती है। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हासिल होगा, तो पावर आ गई यहाँ पे 2 और ऊपर पावर है 3। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी पहले डिवाइड का अमल करना पड़ेगा। यानी कहने का मकसद ये, ज़्यादा जहन पे जोर दिए बगैर, कि 5वें, 6ठे और 7वें तीनों सवालात में पहले डिवीजन का प्रोसेस अमल में लाया जाएगा। जब रकमें डिवाइड हो जाएंगी उसके बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन में उनको ब्रेक किया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व होगा, तवज्जो रहे। मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, यस जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। आइए देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का कायदा ये होता है कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, आपसे दोबारा डिस्कस कर लें क्या, कि यहाँ पर गौर से देखिए x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है। तो इसका मतलब पावर ऑफ न्यूमरेटर जो है स्टूडेंट्स, पावर ऑफ न्यूमरेटर मैक्सिमम पावर 2 है। और यहाँ पर देखें नीचे डिनोमिनेटर में x की पावर 1 और यहाँ x की पावर 2, तो जो पावर ऑफ डिनोमिनेटर है, कौन सी पावर स्टूडेंट्स, पावर ऑफ डिनोमिनेटर मैक्सिमम पावर वो 2 है। तो बताया था कि पावर अगर बराबर हो या न्यूमरेटर की पावर बड़ी हो डिनोमिनेटर से, तो पहले हम डिवाइड का अमल करते हैं। तो यहाँ डिवाइड का अमल होगा, क्या करेंगे, इसका मतलब है कि रकमों को आपस में डिवाइड किया जाएगा। तो पहले इन एक्सप्रेशंस को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, फिर बात आगे बढ़ेगी। आइए देखें कैसे डिवाइड। सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद तीनों एक ही मेथड से होंगे, लिहाजा एक को समझ लें तो दूसरा खुद ब खुद समझ में आता है। डिवाइडर नीचे वाली रकम है, इसको बाहर रखेंगे, x² + x - 6 ऐसे ही, और उसके बाद डिविडेंड ऊपर होगा x² + 9x + 8। ऐसे ही करते थे ना, आप जरा बचपन में आ जाए थोड़ा सा, क्या ख्याल है, ऐसे करते थे, ओके। उसके बाद फिर देखते थे ये x² और यहाँ पे भी x² है, फिर क्या करते थे, चेक करें यहाँ पहला नंबर कौन सा है, x² और यहाँ डिविडेंड का पहला नंबर x² है। तो इस x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला x² आना चाहिए। तो आप जानते हैं कि वो 1 होगा, तो फिर उस 1 को हम यहाँ लिखते थे, नहीं ये 1 लिखा। अब इस 1 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x² + x - 6 तीनों 1 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे। तो अब इस 1 को पहले x² से करेंगे तो x² ही आ जाएगा, फिर इस 1 को x से करेंगे 1x का x आ जाएगा, फिर 1 को -6 से करेंगे तो -6। आपको डिवीजन आनी चाहिए भाई सूरत में, जाहिर सी बात है हमारी डिवीजन की क्लास नहीं है, हमारी तो पार्शियल फ्रैक्शन की क्लास है। डिवीजन तो हम 9 क्लास में सीख कर आए अच्छी तरीके से। अब हम बहुत हर दफ़ा बहुत ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू भी नहीं कर सकते, फिर इनको माइनस करना पड़ेगा, याद है, साइने चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस और ये प्लस प्लस, इसके बाद प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो x² में से x² गया, कट गया,
पहली रकम लाजमी कट जाएगी, फिर प्लस का 9x है और माइनस का x है, अब इसका साइन माइनस पड़ा जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, याद है इसका कोफिशिएंट 1 है, तो घटाएंगे 9 में x में से 1x गया तो क्या बचेगा, 8x बचेगा, साइन प्लस की होगी, 9 बढ़ा है। उसके बाद यहाँ +8 है और +6, प्लस प्लस प्लस, तो ऐड कर लेंगे, साइन प्लस की होगी, 8 और 6 14, ठीक है। तो अब देखें x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर क्या हो गई है 1। जैसे ही माइनस करने के बाद वेरिएबल की पावर डिवाइडर की मैक्सिमम पावर से कम हो जाए तो डिवीजन का अमल स्टॉप कर देंगे, यानी x की पावर 1 हो गई ना, और यहाँ की पावर 2 है, मजीद डिवाइड का अमल नहीं होगा। समझ रहे बात। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर ये लिखा हो फर्ज कर लें 3, आपसे कहा जाता है कि इसको 8 से डिवाइड करें, तो आप क्या करते हैं 3 टू द 6, 8 में से 6 गया 2, अब ये जो 2 है 3 से छोटा है, ये जो 2 आया है माइनस करने के बाद इस डिवाइडर से छोटा है, लिहाजा मजीद डिवीजन का अमल नहीं होगा, और होगा तो पॉइंट लगा के सॉल्व करते थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अलजबरा में इसी तरह करते हैं, वेरिएबल की पावर 1 आ गई है और यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, तो अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद वेरिएबल की पावर डिवाइडर की मैक्सिमम पावर से कम हो जाए तो स्टॉप हो जाएगी डिवीजन, मजीद डिवीजन का अमल जारी नहीं रखेंगे। तमाम तुलबा अच्छी तरह से एक बात जानते हैं कि ये चीज़ डिवाइडर कहलाती है, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिवीजर बोलते हैं, बाद लोग डिवाइडर बोलते हैं, चलिए डिवीजर बोल देता हूँ मुझसे। और ये चीज़ जो आई है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, इसको क्या बोला जाता है, याद करें, रिमाइंडर। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। चूंकि पहला पार्ट है इसलिए इसको तफसील से बात कर रहे हैं इस पर। और यहाँ जो नंबर लिखा जाता है इसको क्वोशंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वोशंट। अब देखिए इस मिसाल को आप इससे भी मैच कर सकते हैं, लेकिन ये मिसाल बड़ी अजीब सी लग रही है। मैं एक और मिसाल आपको देना चाहूँगा इससे भी ज़्यादा आसान, ताकि आपस में जहन डिस्टर्ब नहीं हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 को डिवाइड करें 5 से, क्या, देखिए बहुत आसान, इससे ज़्यादा आसान मिसाल भला क्या होगी। क्या करें स्टूडेंट्स, ये आ गया, ये लिखा हुआ है 5 और इसको डिवाइड करें किससे, 2 से, तो आप क्या करेंगे 2 को बाहर रखेंगे, 5 को अंदर, ऐसे ही होगा ना। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 टू द 4, नहीं ये भी नहीं बन रही, 3 से करें डिवाइड, किससे करें, 3 से, अब बन जाए, यस अब ठीक है। 5 को 3 से डिवाइड करें तो 3 बार 5 अंदर, 3 1 द 3, अब पक्की मिसाल बनेगी समझने वाली। 3 माइनस करें 5 में से 3 गया 2, तो 3 डिवीजर हो गया, 1 क्वोशंट हो गया, 2 रिमाइंडर हो गया, सही है, ठीक है। फिर से देखो क्या हो, कौन क्या हो गया, ये है डिवीजर, ये है क्वोशंट, और ये कौन है, ये रिमाइंडर है। अब कायदा ही होता है कि 5/3 एक फ्रैक्शन है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे ऐसे, यही चीज़ इस तरह बचपन में लिखते थे आप, ये क्वोशंट यहाँ लिखा जाता है, फिर रिमाइंडर को ऊपर लिखा जाता है और डिवीजर को नीचे लिखा जाता है। नहीं समझे बात को, क्वोशंट कौन है 1, फिर आर, रिमाइंडर है 2 और डिवीजर कौन है 3। तो यही चीज़ 5/3 को हम इस तरह मिक्स फ्रैक्शन की सूरत में भी लिख सकते हैं। हम याद आ गया होगा, दूसरी क्लास में काम करते हैं आप, दूसरी तीसरी में, 1 राइट 2/3। इसको फिर हल कैसे करते थे, 3 ही कम 3, 3 में 2 जमा करो तो 5 आएगा, 5/3, वही चीज़ आ गई, नहीं समझे। और फिर एक काम और करते थे कि ये जो 1 आया है इसको आप यूं भी लिख सकते थे, 1 और 2/3 के बीच में प्लस साइन डाल के स्प्लिट करते थे, तो ये क्या हो जाता था 1 + 2/3, 5/3 किसके बराबर हो गया 1 + 2/3। इस तरह 5/3 जो था उसको आप स्प्लिट कर देते थे फ्रैक्शंस में, नहीं समझे बात को, 1 + 2/3। बिल्कुल सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है, डिवीजर है, रिमाइंडर है और क्वोशंट है। अगर आपकी समझ में आया तो आप बताइए, ये जो प्रोसेस जिसको आपने डिवाइड किया है, तवज्जो रहे, बस मैं अब मेरी बात हो गई अब मुकम्मल, अब बात को आगे बढ़ाएंगे। क्या था, x² + 9x और प्लस का 8, ओके, अपॉन में x² प्लस का x और -6, यही था ना, इज इक्वल टू, इसको डिवाइड किया, ये चीज़ आपके सामने आ गई है। तो पहले क्या लिखना है स्टूडेंट, क्वोशंट लिखना है, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइडर। क्वोशंट कौन है इसमें, तो आप बोलेंगे क्वोशंट है 1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्वोशंट के बाद प्लस साइन डाल देंगे, जिस तरह यहाँ पे प्लस साइन डाली थी। फिर क्या लिखेंगे ऊपर, बोलें ऊपर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर अब रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या है, देखें यहाँ पर 8x + 14 हो गया, और फिर नीचे क्या आएगा, डिवाइडर आएगा, तो डिवीजर या डिवाइडर वो है x² + x - 6, x² + x और -6। इस तरह से जो है आपका डिवीजर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इस रकम के अंदर, समझ रहे हैं बात को। तो ये पहला अमल है डिवीजन डिवाइड का, जो आपको करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन बनाने से पहले।
तो अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि इसके फ्रैक्शन तो बन गया लेकिन अभी कंप्लीट नहीं बने, बन में और उसमें ब्रेक हो गया, ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है 8x प्लस 14 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, यहाँ पर चेक करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर किसे कहते हैं, ऊपर वाली रकम को न्यूमरेटर कहते हैं। अब वेरिएबल की पावर चेक करें मैक्सिमम कितनी है, यहाँ एक्स की पावर 1 है। अब डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर को कहते हैं। इसमें वेरिएबल की पावर चेक करें स्टूडेंट्स मैक्सिमम कितनी है, तो आप बोलेंगे मैक्सिमम पावर 2 है, ऐसा ही है। अब आप गौर से देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पावर ऑफ न्यूमरेटर है वो छोटी हो गई पावर ऑफ डिनोमिनेटर से। मैक्सिमम पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ कौन सा अमल होगा, मेक द पार्शियल फ्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इस पोर्शन को पिक करेंगे आप। इसको मैं इक्वेशन नंबर के का नाम देके छोड़ दूंगा। यहाँ पे इक्वेशन नंबर के याद रहेगी, आपको अलग थलग सा नाम दिया है, क्या नाम दे दिया, इक्वेशन के का। और इस इक्वेशन के में आपने सिर्फ ये पोर्शन 8x प्लस 14 वाला पिक करना है अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, और इसको रिजोल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। समझ रहे हैं बात को, किसको पिक करना है, कंसीडर, बोलिए, सिर्फ इसको कंसीडर करना है 8x प्लस 14 और अपॉन में कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, यही है। लेकिन एक मसला है, जब आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाओगे तो अभी पिछले 4 सवालात में आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन बनाने से पहले जो अपॉन में डिनोमिनेटर है इसको फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए, ब्रैकेटों के प्रोडक्ट की सूरत में होना चाहिए, यानी इसकी फैक्टराइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर पार्शियल फ्रैक्शन बन ही नहीं सकते। स्प्लिट कैसे करेंगे फ्रैक्शंस में, जितनी ब्रैकेटें प्रोडक्ट की फॉर्म में होती हैं उतने ही फ्रैक्शन बनते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले इसके फ्रैक्शंस बनाने हो, वो फैक्टराइजेशन करनी होगी। तो फैक्टराइजेशन करेंगे पहले, मेक फैक्टर या फैक्टराइजेशन। किसके फैक्टर्स बनाने स्टूडेंट्स, याद रहे ये जो नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, मिडल टर्म ब्रेक याद है आपको, जिसमें जो पहला नंबर होता है 1 उसको आखिरी नंबर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद करें, बहुत सारी बातें अब यहाँ पर आ रही हैं जो आप सीख चुके हैं पहले भी। तो 1 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 6 आएगा। इसके ऐसे फैक्टर बनाओ कि जमा करने पर +1 आना चाहिए, बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो सोचें यहाँ पे क्या बनेगा, एक +3 बनेगा फैक्टर और दूसरा -2 बनेगा। देखो मल्टीप्लाई करने पर -6 आ गया, और अगर इस +3 और -2 को आप ऐड करें तो एडिशन रूल के मुताबिक प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया है, एक साइन प्लस की, तो +1 बीच वाला नंबर आ। नहीं समझे बात को, इस तरह से आपको पता चल गया कि -6 का एक फैक्टर +3 होगा और एक -2 होगा। तो मिडल टर्म +1x को इस फैक्टर्स में स्प्लिट कर देंगे। समझ रहे हैं बात को, ये आपने 9, 8 क्लास में बहुत तफसील से पढ़ रखा है। आइए स्टूडेंट, मैं थोड़ा इसको पीछे करके लिखूँ। यस, क्या है, जब आपको फैक्टर पता चल गया तो पहला 1x स्क्वायर है, उस 1 लिखना जरूरी, फिर फैक्टर बनाया प्लस, ये 1x को ब्रेक करके लिख रहे हैं, प्लस का 3 साथ में x लगा देंगे, फिर दूसरा फैक्टर -2 साथ में x लगा देंगे, आखिर में -6 को लिखेंगे। इस तरह ये 4 टर्म्स हो गई हैं। पेयर बना के कॉमन लेंगे। याद है सबको कैसे करते थे, पहली 2 टर्म का पेयर बनेगा, उसके बाद की 2 टर्म का पेयर बनेगा, पेयर बना के कॉमन निकालेंगे। पहले पेयर में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, x कॉमन है, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन गया तो x बचा, और +3x में से x कॉमन गया तो 3 रह गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, और से देखो -2 कॉमन, तो माइनस माइनस +2 कॉमन गया, x बचा, फिर माइनस माइनस +6 में से 2 कॉमन निकालें तो 2 3 6 होता है। समझ रहे हैं बात को। अब इसमें क्या कॉमन निकलेगा स्टूडेंट, x + 3 ब्रैकेट कॉमन है, x + 3 ब्रैकेट कॉमन निकाल लें तो यहाँ से क्या बच जाएगा, और से देखें, यहाँ पर x रह जाएगा और यहाँ पर -2, तो x -2 जो है वो आगे वाली ब्रैकेट में करके लिख देंगे। यस, ये फैक्टर बन गए किसके, x² + x - 6 के। तो अब यहाँ पर इसको फैक्टर की फॉर्म में जो है ब्रेक कर लेंगे। देखिए आइए, अब होगा वो जो करने वाले थे, बाय यूजिंग या बाय मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने, PF, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप PF इस्तेमाल कर लें नोटेशन। क्या है बोलिए, 8x + 14 पे पूरा पिक करें इसे, और अपॉन में x² + x - 6 था ना, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बोलिए, x + c, बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ एक दफ़ा, कहीं ऐसा नहीं एंड में जाके फिर परेशान हो। क्या था भाई, देखो x² + x - 6 यही था, इज इक्वल टू 8x +
14 और अपॉन में इसके फैक्टर बन गए क्या, x+3 और x-2, या चाहें तो आप x-2 पहले लिख लें और x+3 बाद में, तो इस तरह लिखने में कोई हर्ज नहीं होता। ये बात तो आप जानते ही हैं, ये किसी को भी पहले लिख सकते हैं, पहले या बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक है। अब देखें क्या होगा, लेट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस याद है, समझ गए ना, इक्वेशन के बनी हुई है इस वक्त, ये है 8x+14/² प्लस x-6, इसके हम जा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए, उसके लिए काम हो रहा है। जब बन जाएंगे तो यही इक्वेशन के में पुटिंग करनी है फिर आखिर में, तो फाइनल आंसर हासिल होगा। समझ रहे हैं बात को, ये बोल मत जाना आगे बढ़ते बढ़ते। तो पहला स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, लेट करने का स्टेप होता है। तो यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ, सीरीज पोर्शन को उठा रहे हैं, 8x+14 और अपॉन में कौन है, x+3 और फिर है x-2, ऐसे ही। तो उसको किस तरह क्या करेंगे, a/x+3, याद है, याद आ गया, प्लस उसके बाद दूसरा कांस्टेंट लेते हैं b, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b, और नीचे x-2। ये कायदा है, ये पहला स्टेप होता है। आप सब तमाम तलबा अच्छी तरह जानते हैं, पहले स्टेप में क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन a/x+3 प्लस b/x-2, जितनी ब्रैकेटें होती हैं उतने ही कांस्टेंट ऊपर लगा देते हैं। दो ब्रैकेट है ना, तो a कांस्टेंट लिखे x+3, फिर b कांस्टेंट लिखे x-2 लिखेंगे। अब a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होती हैं। अगला स्टेप याद है ना क्या था, अगले स्टेप में याद करें क्या करते थे, यहाँ पर ये जो रकम नजर आ रही है x+6-2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को कंप्लीटली, मल्टीप्लाइंग बाय x+3 और फिर क्या आता है x-2। ओके, इससे मल्टीप्लाई करते हैं टर्म को, तो देखें क्या हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे, पहले भी बताया पिछली वीडियोस के अंदर, बार बार आप इतनी तफसील से गुफ्तगू नहीं कर सकते, तो ये दोनों ब्रैकेटें नीचे वाली येलो शेडेड ब्रैकेटों से कट जाएंगी, डायरेक्ट लिखिएगा। और जब इन ब्रैकेटों को x+3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+a/x+3 से, तो x+3 से कट जाएगा, क्या बचेगा, x-2 बचेगा, उसको a के साथ सेट कर देंगे, प्लस, और फिर इन दोनों ब्रैकेटों को b/x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x-2 वाली ब्रैकेटें कट जाएंगी ऊपर नीचे होने के नतीजे में, तो x+3 b के साथ सेट हो जाएगा। इस तरह काम करते हैं, x+3 और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। समझ रहे हैं बात को। अब क्या करना होगा, दोनों इक्वेशनें तैयार हो गई, अब आपको a और b चाहिए एक्चुअली, तो उसका कायदा आपको समझाया था। इक्वेशन 1 में a कांस्टेंट के नीचे जो भी रकम है ब्रैकेट है, इसको 0 के बराबर लेकर x की वैल्यू निकालेंगे, जो भी x की वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो a निकल आए। फिर इस तरह b के नीचे x-2 है, इसको 0 के बराबर लेकर x की वैल्यू निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो b निकल आए। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझे, क्या करना है बोले, टेकिंग, जिसकी समझ में नहीं आया वो फिर समझ ले। टेकिंग a के नीचे कौन है, इक्वेशन 1 में देखो x+3, इसको 0 के बराबर लेकर x की वैल्यू निकालें, इम्प्लाइज डेट यस, +3 को उधर भेजना पड़ेगा ना भाई, वहाँ जाके किस में हो जाएगा बोले, -3। ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 में, 1 से निकाला और 2 में पुट किया, तो इक्वेशन 2 में जहाँ जाए x से -3 आ जाएगा। देखो कहाँ का x नजर आ रहा है आपको, और से देखें, यहाँ पे x नजर आ रहा है, यहाँ जाएगा, यहाँ भी x मौजूद है, यहाँ भी x मौजूद है, रख दें -3, तो देखें क्या होगा, तवज्जो रहे। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज डेट 8 x की जगह आ गया -3 +14 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे x-2 x की जगह क्या आएगा, -3 -2 प्लस, फिर x की जगह क्या आया, -3, साथ में मौजूद है +3 और उसके साथ b है, सॉरी ये लिख दिया मैंने दोबारा, b है। ओके, अब देखें b वाली रकम इसमें साफ हो जाएगी, ये बताने की बात नहीं, लेकिन फिर भी देख लें, ये -3 +3 कैंसिल होकर 0 बनाएंगे, 0 b से मल्टीप्लाई होगी क्या होगा, तो पूरी रकम क्या हो जाएगी, ये साफ 0 हो जाएगी, उसको लिखना बेकार है अगले स्टेप में। यहाँ क्या होगा देखिए गौर से, 8 -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस 8 दिया 24 और +14 इसके साथ मौजूद है, और यहाँ -3 और -2 माइनस का 5 हो जाएंगे, साथ में क्या मौजूद है, ऐसे ही है, तो 0 हो गया, इसको लिखना बेकार है।
यहाँ माइनस प्लस माइनस 24 में से 14 गए तो कितने बचे 10। साइन माइनस का होगा 24 बड़ा है, और यहाँ माइनस का 5 और ए, दोनों तरफ माइनस हो तो काट देते हैं, याद है ना, याद है, दोनों तरफ माइनस हो तो माइनस माइनस से कट सकता है, और फिर ये दोनों 5 के टेबल से भी कट रहे हैं, तो 5 वन द 5, 5 टू द 10, तो दो काम एक साथ कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर हमने 5 के टेबल से दोनों को काट दिया, तो लेफ्ट पर क्या बचेगा स्टूडेंट्स बोलिए 2, और राइट पे 1 ए बचेगा। 1 कोफिशिएंट होता है, लिखते नहीं, साइड चेंज कर दें तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलिए। तो पहला कांस्टेंट जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये हमने हासिल कर लिया, ठीक है। अब बी चाहिए जो आपने लेट किया था, तो बी कैसे निकलेगा, जिस तरह ए निकाला है तो बी के नीचे x माइनस 2 है, ठीक है। अब x माइनस 2 को 0 के बराबर लेकर x की वैल्यू निकाली जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो टेकिंग x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्या करें, टेकिंग x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो माइनस 2 आ जाएगी, क्या हो जाएगा बोलिए, प्लस 2 हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई प्लस 2, यही था ना भाई, माइनस 2 ही था ना, हाँ माइनस 2 था, 0 के बराबर लिया था, ये है ना, ये रहा, ये आपके सामने, ओके। आइए अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे, इक्वेशन कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 2 में, 1 से निकाला 2 में पुट किया। इक्वेशन 2 क्या आती है स्टूडेंट्स, देख लें भाई एक नज़र, क्या आती है, आपके सामने लिखी होगी 8x प्लस 14, लेफ्ट पर कौन है, मुझे बाबा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, 8x प्लस इक्वेशन 2 लिख रहे हैं इज इक्वल टू, और फिर क्या आता है यहाँ पे देखें x माइनस 2 है, यही x माइनस 2 है, ये आ गया x माइनस 2, उसके बाद क्या है, उसके आगे देखें x प्लस 3b, यही है ना इक्वेशन 2, x प्लस 3b, प्लस साइन के बाद x प्लस 3 और b, अब जहाँ जाए x है वहाँ पे 2 लगा, सही लगाइए भाई, 2 कहाँ कहाँ आएगा, यहाँ पे x की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ x की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ x की जगह 2 आ जाएगा, देखें क्या होगा, 8x की जगह आ गया 2 प्लस 14 इसके साथ मौजूद है इज इक्वल टू, फिर यहाँ x की जगह आया 2 माइनस 2 साथ में मौजूद है a प्लस, फिर x की जगह 2 इसके साथ प्लस 3 और उसके साथ है भी, 8 टू द कितने होते हैं बोलिए, 8 दूनी 16 प्लस 14, यहाँ फिर वही बात होगी क्या कि यहाँ प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 हो गया, 0 फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसको लिखना बेकार है। आइए स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5 होगा, और 5 के साथ b बचा, ठीक है, ये वाली रकम रह जाएगी 5। 16 में 14 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 नहीं 30, क्या आ जाएगा 30 हो जाएगा, 16 और 30। अब देखें किस टेबल से कट रहा है गौर से, दोनों तरफ, तो यू कैन सी हियर कि 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 वन द 5, 5 6 द 30, तो यहाँ हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया किससे, डिवाइड बाय, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया, जब 5 से डिवाइड किया तो क्या, कहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ पे 1 भी बचेगा, 1 लिखना बेकार है तो b रह गया, तो b की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट 6, ओके, ये b की वैल्यू आ गई, और उससे पहले हम a की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, देखिएगा तो 2 निकाली थी, a की वैल्यू 2 है। अब ये जो वैल्यूज आ गई हैं b और a की, इनको अब हमने पुट करना है इक्वेशन 1 में, ताकि फाइनल आंसर हमारा, अभी तो नहीं बनेगा फाइनल, 14 इक्वेशन 1 में जाइए, इक्वेशन 1 कहाँ पर है भाई, इक्वेशन 1 ये रही, ये इक्वेशन 1, इसमें a की जगह और b की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर जो है इसको लिखना पड़ेगा, पहले मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर आप देखें। जी स्टूडेंट ये लिख दिए इक्वेशन 1 यहाँ पर, यहाँ पुटिंग कर दें a और b की वैल्यू, देखें a की जगह क्या आएगा, a की जगह आ जाएगा जैसे कि बताया भी यहाँ पे, a की जगह आएगा 2, और b की जगह, a की वैल्यू 2 हासिल हुई ना, b की जगह आ जाएगा 6, तो देखें क्या शक्ल बनेगी फिर इसकी, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 3, ब्रैकेट डालना जरूरी नहीं है नीचे, प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 2, नहीं, ये आपके सामने एक सिचुएशन आ गई, ठीक है।
इस तरह से फिर ये क्वेश्चन जाएगा सोल्यूशन की तरफ। लेकिन अभी आपका फाइनल जवाब नहीं हुआ, ये तो आपने वैल्यू निकाली। अगर मैं आपसे पूछूं किसकी वैल्यू, तो आप बोलेंगे ये 8x + 14 है, और अपॉन में याद है ये हमने मल्टीप्लाई करके ये फैक्टर बनाए थे, किसके फैक्टर थे ये, याद करो। ये फैक्टर थे x² + x - 6 के, तो दोनों ब्रैकेटों का ये प्रोडक्ट था x² + x - 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रकम है 8x + 14/10 ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसके पार्शियल फ्रैक्शन बन चुके हैं। अब इसे फाइनली पुट करना था आपने कहाँ पर, पुट इन इक्वेशन के, कहाँ पुट करना था, के में। अब इक्वेशन के को पिक करके लेकर आइए, नहीं समझे बात को। इक्वेशन के कहाँ पे थी, देखिए यहाँ पर, एक दिखा दो एक नजर, ये रही इक्वेशन के, नजर आ गई सबको, के ऑरेंज कलर से लिखा है इसको। यहाँ 8x + 14/x² + x - 6, इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है, तब जाके आपका फाइनल आंसर हासिल होगा। तो एक और स्टेप बाकी है, चलें मैं इसको वो कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो इक्वेशन के आ गई है, अब इसमें पुटिंग कर दीजिए, ठीक है। इक्वेशन के में आपने पूरी वैल्यू फीड कर देनी है। ये जो हासिल की है ना 2/x + 3 और +6/x - 2, इसकी जगह आ जाएगा। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दूँ, ये जो रकम है इसके पार्शियल फ्रैक्शन तैयार हो चुके हैं जो यहाँ लिखे हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये यहाँ पुट कर, तो देखें क्या हो जाएगा, बस = 1 लिखेंगे। 1 के बाद प्लस कोई सा भी फ्रैक्शन पहले लिख सकते हैं, 2/x + 3 आएगा, फिर +6/x - 2, इस तरह से फाइनली आंसर होगा। तो देखा आपने, दैट विल बी योर आंसर, या रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आप आखिर में ले सकते हैं, सिंस रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, इसके साथ ही जो है आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। कैसा था क्वेश्चन देखिएगा, डिवाइड किया पहले, उसके बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन बने। अब 5वां जिसने किया उसने छठा भी होगा और 7वां भी होगा। तो उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस वीडियो को कर रहा हूँ स्टॉप। फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देख लीजिएगा, अगर कोई देखना चाहे तो। खुदा हाफिज़।